कि इसमें हम लोग समझेंगे कि हम लोग गैप डाउन मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करेंगे। तो हाउ टू ट्रेड इन गैप डाउन मार्केट, ये हमारा चौथा सेक्शन है, चौथा हम लोग यहाँ पे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ, मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग बेसिक समझते हैं किस तरीके से मार्केट में एंट्री एग्जिट करना है, किस तरीके से। देखिए आज का ये हमारा ट्रेड जो लिया हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर बुक देख सकते हैं, एसएल हंटिंग वर्क होता है, इसलिए मैंने ये पेड कोर्स आपके लिए फ्री में लेके आया दोस्तों। मुझे आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, सिर्फ आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, इसे लाइक कीजिए और जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हो उनको ये फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट में सबसे बेस्ट है, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सिंपल प्राइस एक्सको दोस्तों पेड नॉलेज है, ये आपको फ्री में मिल रहा है, तो उसकी थोड़ी वैल्यू आप कीजिए, थोड़ा रिस्पेक्ट आप कीजिए। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए मार्केट में देखिए यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है। अब क्लोजिंग प्राइस पे कौन होते हैं? क्लोजिंग प्राइस पे होते हैं बायर और सेलर, राइट। क्लोजिंग प्राइस पे कौन अवेलेबल होते हैं? बायर और सेलर। ये दोनों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस क्लोज होता है, जिस दिन पे मार्केट क्लोजिंग होती है, तो यहाँ पे बायर भी पोजीशन बनाते हैं, सेलर भी पोजीशन बनाते हैं। अब जब मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ऐसा हम लोग मानेंगे कि जो बायर यहाँ पे बैठा है वो तो अपना स्टॉप लॉस लेके निकल गया, क्योंकि उसको बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे हो गया, तो वो पहले तुरंत अपनी पोजीशन काट देगा। जो सेलर बैठा है उसको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, ये हम लोग पहले दिमाग में रखेंगे। तो स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे? स्टॉप लॉसेस होंगे ऊपर के साइड, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है, ये दिमाग में रखिए। अभी मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, देखिए ये जो गैप है ना, ये जो गैप आपको दिख रहा है क्लोजिंग प्राइस से लेके मार्केट जहां पे ओपन हुआ, ये गैप जो है अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो कम से कम देखिए 150 टू 300 पॉइंट्स का गैप होना चाहिए, उससे ज्यादा बड़ा गैप नहीं होना चाहिए। अगर छोटा होता है तो चल जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे अगर 100 पॉइंट का गैप है, 70 पॉइंट का गैप है तो भी चल जाएगा, लेकिन ये गैप है ना वो 300 से 400 पॉइंट का अगर होता है, मान लीजिए 400 पॉइंट का गैप है, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, तो हम लोग पकड़ेंगे कि ये जो सेलर है उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, अब इसके स्टॉप लॉस हमारे काम के नहीं है, क्योंकि इसके स्टॉप लॉस बहुत दूर है, मार्केट इतनी स्ट्रेंथ नहीं लगाएगा। तो ये पहले साइकोलॉजी ध्यान में रखिए कि हम लोग जब भी ट्रेड करेंगे, ये जो गैप है, ये गैप है वो 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा 300 पॉइंट तक होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया, तो एक तो मार्केट ऊपर जाएगा, एक तो मार्केट नीचे जाएगा। क्या इन दोनों पॉसिबिलिटीज में से कोई और पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए ऊपर जाएगा तब क्या ट्रेड करनी है, कैसे हमें ट्रेडिंग करना है? नीचे जाएगा, पहली ही कैंडल नीचे जाएगी तो ट्रेड कैसे करना है? दोनों पॉसिबिलिटी एक एक करके समझते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी हम लोग समझते हैं कि मार्केट अगर ओपन होते ही अगर मार्केट नीचे जाता है तो कैसे ट्रेड करें, इसको पहले समझते हैं, फिर सेकंड इसमें ऊपर जाएगा तो ट्रेड करने का हम लोग बताते हैं। ओके, तो देखिए चार्ट पे भी आप समझेंगे और मैं आपको एक ऐसा बढ़िया सेटअप देने वाला हूं। देखिए जैसे आज के दिन मार्केट में हुआ, गैप ओपन हुआ, आपने ट्रेड बनाई, तो ऐसे सेटअप गैप डाउन में भी होता है। तो मैं आपको एक परफेक्ट एक सीक्रेट सेटअप आपको देने वाला हूं जो इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर बेस्ड है, गैप डाउन के ऊपर, और वो उसको अगर आपको देखना है तो पहले वेट कीजिए, पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हो गया, मान लीजिए ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट में देखिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम की पहली कैंडल बन गई और फिर मार्केट छोटा सा, देखिए छोटा सा यहाँ पे ऊपर जा रहा है और फिर से नीचे लो को ब्रेक किया। ओके, मतलब यहाँ पे सेलर्स को एक्टिवेट किया। अगर मार्केट ने सेलर्स को यहाँ पे इस तरीके से एक्टिवेट किया, ओके, एक तो मार्केट गैप डाउन है, तो गैप डाउन में कौन एक्टिवेट होंगे? सेलर्स। मार्केट लोगों को लगेगा मार्केट गैप डाउन है तो मार्केट में नेगेटिविटी ज्यादा है, तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ पे नीचे की तरफ जा सकता है। ऊपर से मार्केट ने यहाँ पे एक प्राइस एक्शन ऐसा बनाया कि मार्केट ने अपने लो को भी तोड़ा, जो यहाँ पे लो बनाया था फर्स्ट कैंडल का उसको भी ब्रेक किया। ओके, और ब्रेक करने के बाद तुरंत एंट्री नहीं बनानी है, आपको यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है। जब भी यहाँ पे मार्केट में सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ये कौन सेलर्स है? जो रिटेल सेलर्स होते हैं ना, जो मार्केट में रिटेल सेलिंग करते हैं, जो जैसे आप भी अभी तक रिटेल सेलर की तरह करते हो, लेकिन हमें ऑपरेटर की तरह ट्रेड लेनी है। हम लोग रिटेल ट्रेडर नहीं है, हमें ऑपरेटर की तरह ट्रेड बनानी है। तो हम जैसे सभी लोग सेलिंग कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे कॉल को बाय करेंगे, लेकिन कब बाय करेंगे? जब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगी, इस तरीके से अगर लो ब्रेक करता है और फिर एक ग्रीन कैंडल बनाता है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, या तो फिर इस तरीके का। देखिए अगर यहाँ पे इस तरीके की कोई ग्रीन कैंडल आपको दिख जाए तो उसमें एंट्री नहीं बनानी है, आपको ग्रीन कैंडल जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जिसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप कॉल को बाय करेंगे। ओके, देखिए इसके हाई पे और इस कैंडल के लो पे आपका स्टॉप लॉस होगा। अब टारगेट कितना लेना है मैं आपको बोलता हूँ। देखिए टारगेट अगर मान लीजिए ये जो कैंडल है जहां से मार्केट नीचे आया है, ये डिस्टेंस अगर 100 पॉइंट का है, ऑलरेडी 100 पॉइंट मार्केट नीचे गया है, तो आप ये हाई का टारगेट लगा सकते हो, क्योंकि हाई ब्रेकआउट होने पे हो सकता है मार्केट फिर से नीचे आ जाए, तो आप हाई तक का टारगेट लगा लो। या तो फिर आप देखिए अगर ये डिस्टेंस काफी छोटा है, क्लोजिंग प्राइस से लेके ये डिस्टेंस छोटा है, तो आप यहां से लेके यहां तक, जहां तक आपने एंट्री बनाई है, यहां से लेके यहां तक फिबोनाची लगा सकते हो। फिबोनाची का कॉन्सेप्ट भी मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, आप जाके चेकआउट करो। तो फिबोनाची क्या कहता है? देखिए फिबोनाची का क्या यहाँ पे कहना है कि अगर यहाँ पे सेलिंग की ट्रेंड है तो जो यहाँ पे सेलर बैठा है उसको प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा हुआ, वो प्रॉफिट मार्केट 50% से कम करेगा। मतलब यहाँ पे देखिए 50% का एरिया आ रहा है, ये हाई है, ये लो है, आपने ट्रेड बनाई है कॉल साइड की यहाँ पे, तो आपको जो प्रॉफिट है वो जब यहाँ का जो सेलर है उसका 50% का जो एरिया है, 50% तक इसका प्रॉफिट कम करेगा, तब वो अपनी पोजीशन को काट देगा। तो यहाँ पे ऊपर जो स्टॉप लॉसेस है हम उसे टारगेट कर रहे हैं। अब ये स्टॉप लॉसेस कहाँ पे है? इस सेलर के स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे? यहाँ पे होंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसको मान लीजिए यहाँ पे सेलिंग की है, इसको यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे उसको 1 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, तो जब मार्केट 50% से उसका प्रॉफिट कम करेगा और यहाँ पे उसका प्रॉफिट हो जाएगा 50,000, तो क्या ये देखते बैठेगा या आपकी पोजीशन को काट देगा? तो ये काट देगा, ये साइकोलॉजी है, ये काट देगा। और जैसे ही ये काटेगा मार्केट फिर से यहाँ पे नीचे जाएगा, तो साइडवेज हो सकता है। तो इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाते हैं तो हमारा टारगेट यहाँ तक होना चाहिए, या तो डे का जो हाई होगा वहां तक आपको लेना है, क्योंकि वहां पे फिर से बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और हमें पोजीशन से निकलना बहुत जरूरी है। थोड़ा समझने को ध्यान दीजिए कि कौन से लोगों को यहाँ पे डिफिकल्ट जाता होगा, जिनने पिछले वीडियोस को देखा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ पिछले वीडियोस को भी देखो, थोड़ा समझो, ये एक सीरीज है, तो डे 1 डे 2 डे 3 को कवर करोगे तभी जाके आगे जा पाओगे। बीच में ही देखोगे तो कुछ समझेगा नहीं, और आगे स्किप कर करके मत देखो, पूरा वीडियो देखो। देखिए अगर आप किसी क्लास में जाते हो, अगर आपको पैसा कमाना है तो कमाना है, देखिए आपको ये प्रॉफिट दिख रहा है जो हम लोग ने आज बनाया, ये हर दिन बनता है, ये जो प्रॉफिट हर दिन बनता है। जो ट्रेडर्स ज्यादा लॉट में करते हैं, इसको सीखने के बाद वो यहाँ पे महीने का 50 से 60 हज़ार भी कमाते हैं। मैंने भी दोस्तों स्टॉप लॉस हंटिंग को यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग के साथ साथ दूसरी भी ट्रेड में करता हूँ, दूसरी स्ट्रेटेजी भी करता हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस हंटिंग के ऊपर आज मैं ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको काफी नॉलेज लिया, इसके ऊपर काफी सीखा है, और वही नॉलेज मैं आप लोग को ट्रांसफर करना
चाहता हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा इसको सीखने पे ध्यान दो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे ऊपर ऊपर से आप देख रहे हो तो समझेगा कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे आपको एक लॉजिक समझ में आ गया कि किस तरीके से हम लोग ने जब पहली कैंडल नीचे की तरफ बनती है, देखिए मान लीजिए अभी यहाँ पे कैंडल नीचे की तरफ, यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया, गैप डाउन, ये क्लोजिंग प्राइस है, बायर सेलर के यहाँ पे एसएल है। अब मार्केट यहाँ पे नीचे जाता है, अब नीचे कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये सपोर्ट क्या है, ये सपोर्ट हो सकता है पीछे कोई इंपॉर्टेंट 4 दिन पहले यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल होगा, यहाँ पे किसी ने मार्केट ने सपोर्ट लिया होगा, तो ये एक सपोर्ट की लेवल है, या यहाँ पे एक पीएसवाई लेवल का सपोर्ट है। पीएसवाई लेवल क्या होती है, साइकोलॉजिकल लेवल, जैसे कि 46,000, तो 46,000 या 46,500 या 44,500, तो जो राउंड नंबर होता है वो पीएसवाई लेवल होती है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई पीएसवाई लेवल है और मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद इमीडिएटली इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, देखिए इस तरीके से ब्रेकआउट देता है, इमीडिएटली इस लेवल का ब्रेकआउट देता है कुछ इस तरीके से, देखिए ऐसा। ओके, अब यहाँ पे कौन एक्टिवेट होगा, यहाँ पे एक्टिवेट होंगे सेलर्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि सेलर्स अगर एक्टिवेट होते हैं तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट में ऑपरेटर्स उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर की तरफ देखेंगे और तो मार्केट को आना ऊपर ही पड़ेगा। तो इसीलिए अगर कोई पीएसवाई लेवल भी अगर ऊपर डायरेक्टली ब्रेकआउट होता है मार्केट में पीएसवाई लेवल का इस केस में, और यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है, तो हम लोग यहाँ पे कॉल की एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। टारगेट क्या लेना है, तो यहाँ पे जो डे का हाई होगा वहां तक आप टारगेट ले सकते हो जहां से भी कैंडल खुली है, या तो फिर इस लेवल से इस लेवल तक आपको फिबोनाची लगाना है और यहाँ पे जो 50% का एरिया आएगा वहां पे आपको एग्जिट ले लेना है। वो टूल मैं आपको बताऊंगा, वो टूल कौन सा है, वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल होता है जो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको लगाना है। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ टूल कौन सा है, जो लोग नए हैं उनको नहीं पता होगा उनको बता देता हूँ। ओके 1 सेकंड, यहाँ पे देखिए जैसे कि एक टूल है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा FIB रिट्रेसमेंट। तो देखिए जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस में मैंने क्लोजिंग प्राइस से लेके हाई तक मैंने FIB लगा दिया, तो ये है FIB टूल, इसको आपको लगाना है जैसे मैंने अभी आपको बताया वहाँ पे आपको लगा देना है। ओके, ऊपर से नीचे तक लगाना है, ऊपर से नीचे तक, तब आपको टारगेट आ जाएगा। अब बात करते थे कि मैंने 2 एग्जांपल्स आपको समझा दिया कि मार्केट, एक ही एग्जांपल आपको समझा दिया कि मार्केट में किस तरीके से अगर कैंडल खुलते ही नीचे जाती है, जैसे कि यहाँ पे मार्केट खुल गया और खुलते ही नीचे गया, तो नीचे अगर सपोर्ट ब्रेक करता है, साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक करता है, तो आपको एक अच्छी ग्रीन कैंडल ब्रेक होने के बाद मान लीजिए आपको कोई अच्छी ग्रीन कैंडल दिख गई, तो यहाँ पे आपको कॉल साइड की ट्रेड बनानी है। अब अगर यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट उस इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता है, लेकिन इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पे जमा करता है बायर्स को। यहाँ पे कौन जमा कर रहा है, सपोर्ट लेवल पे, ये सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल हो या कोई भी लेवल हो ये सपोर्ट है। अगर इस लेवल पे, इस साइकोलॉजिकल लेवल पे या इस सपोर्ट पे बायर्स को बुला रहे हैं, मतलब यहाँ पे उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे जमा होंगे, उनके स्टॉप लॉसेस नीचे जमा होंगे। जितना भी बायर्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा, तो मार्केट अगर इस लेवल पे इस तरीके से रुकता है, यहाँ पे अगर मार्केट बायर्स को यहाँ पे बिठाता है, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनके स्टॉप लॉसेस नीचे जमा हो जाएंगे। एक चीज को ध्यान में रखो, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस नीचे जमा होंगे और फिर मार्केट एक इंपल्सिव मूवमेंट देगा। और ये मैंने कॉन्सेप्ट हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की वीडियो में कवर किया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो, इसमें मैंने डिटेल में कवर किया है, डिटेल में, क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं इसके ऊपर वेस्ट नहीं करूंगा। मैं सिंपल बता दूं कि यहाँ पे मार्केट इस तरीके से नीचे गिरता है और सपोर्ट या किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे इस तरीके से होल्ड करता है और फिर यहाँ पे एक इंपल्सिव मूवमेंट देता है, इंपल्सिव, और फिर यहाँ पे एक अच्छी रेड कैंडल बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग पुट की ट्रेड बनाएंगे, ऊपर स्टॉप लॉस होगा और मार्केट नीचे ही जाएगा। अब देख लीजिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉसेस नीचे है, एसएल नीचे है, और ये मोस्टली कब होगा मालूम है आपको, ये कब होगा जब ये जो सेलर है ना, यहाँ पे ये सेलर बहुत दूर होता है। मैंने आपको जैसे बताया ना कि देखिए ये सेलर है, मान लीजिए यहाँ पे 600 पॉइंट 500 पॉइंट सेलर यहाँ पे दूर है, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है और यहाँ पे 500 पॉइंट मार्केट नीचे खुल गया। ये केस में क्या होगा, ऊपर का कोई भी एसएल काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट में है, मार्केट इतना दूर नहीं जाएगा इसको ये करने के लिए। तो मार्केट क्या करेगा, स्टॉप लॉसेस बनाने का काम करेगा। तो स्टॉप लॉसेस इस तरीके से बनाएगा, अगर कोई पीएसवाई लेवल है, कोई सपोर्ट लेवल है, उसके ऊपर मार्केट इस तरीके से कर रहा है और ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, तो आपको यहाँ पे सिंपली एक अच्छी रेड कैंडल देखनी है, वहाँ पे पुट को बाय करना है। और यही चीज ऑपोजिट इसमें भी होती है। मान लीजिए यहाँ पे पीएसवाई लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस है, मार्केट ऊपर गया, इसको डायरेक्टली ब्रेकआउट नहीं करता है और यहाँ पे ऐसे ही होल्ड करता है, तो एक छोटा सा यहाँ पे एक इंपल्सिव मूवमेंट देगा इस तरीके से और फिर ऊपर जाएगा। तो आपको जब भी यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मिलेगी, देखिए रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल यहाँ पे मिलती है, फिर एक अच्छी खासी बड़ी रेड कैंडल, उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है अच्छी वाली, वहाँ पे नीचे एसएल, यहाँ पे आपका एंट्री और आपका टारगेट ऊपर। जो इन लोगों के एसएल होंगे ना, यहाँ वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो ध्यान में रखिए, स्टॉप लॉसेस नीचे नहीं होनी चाहिए जब आप इस तरीके के सेटअप में काम करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे मान लीजिए अभी देखिए यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया, ओपन होते ही नीचे गया, लो को इस तरीके से तोड़ दिया यहाँ पे, और तोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई, तो आप कॉल खरीदोगे, नीचे स्टॉप लॉस होगा, नीचे कोई भी स्टॉप लॉसेस नहीं होने चाहिए। ये चीज़ देखिए, पिछला प्रीवियस डे का कोई चार्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, खुला आसमान होना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट करोगे कॉल साइड में। अब दूसरे केस में आते हैं, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरी केस क्या है, दूसरा केस है यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस पे कौन बैठा है, बायर और सेलर। मार्केट यहाँ पे खुला, ओके, मार्केट यहाँ पे खुला, खुलने के बाद क्या किया मार्केट ने, ओके वेट, मार्केट यहाँ पे खुला, खुलने के बाद मार्केट सीधा ऊपर गया। अभी देखिए ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद डरेगा कौन, ऊपर जाने के बाद कौन डरेगा, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जो बायर होगा, देखिए बायर है वो तो लॉस में ही है, लेकिन फिर भी कुछ बायर बचेंगे और मार्केट उनके डायरेक्शन में आ रहा है। सेलर जो है वो डरने लगेगा, क्योंकि सेलर की पोजीशन में लॉस दिखने लगेगा, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा, मार्केट ओपन होगा वैसे ही उसको बड़ा प्रॉफिट दिखेगा, जो धीरे धीरे मार्केट कम करने की कोशिश करेगा। अब ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में क्या होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको सिंपली ये देखना है कि मार्केट इस तरीके से अगर नीचे छोटा सा नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, ये देखिए ये फर्स्ट कैंडल है, उसका हाई ब्रेक करता है, तो यहाँ पे कौन एक्टिवेट होंगे, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होंगे, राइट, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होंगे। ओके, अब बायर्स एक्टिवेट होंगे तो हमें ट्रेड कौन से डायरेक्शन में लेना है, हमें ट्रेड लेना है जैसे इस तरीके से कि ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद ग्रीन कैंडल के बाद एक हल्की सी रेड कैंडल यहाँ पे बनाता है, एक ब्रेकआउट देता है कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल का। यहाँ पे मान लीजिए ये डे का हाई था, जो फर्स्ट कैंडल का हाई था, उसका ब्रेकआउट दे दिया और यहाँ पे एक अच्छी रेड कैंडल बना दी, तो इसके लो पे हमें यहाँ पे पुट खरीदना है और ऊपर हमें लगाना है एसएल, ऊपर एसएल लगाना है। इस केस में आपको ये भी देखना है कि ये जो सेलर है, इस सेलर से मार्केट 50% रिट्रेस हो रहा है क्या। ये अगर होता है ना, मतलब अगर यहाँ पे ये लेवल होती है तो बहुत अच्छा है, ये लेवल भी यहाँ पे होगी तो बहुत अच्छा है, तो आपको ट्रेड में ये भी लॉजिक मिल जाएगा कि मार्केट में अब नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होंगे, ऊपर ज़्यादा कोई स्टॉप लॉसेस नहीं है, क्योंकि ऊपर के सेलर ने भी अपनी पोजीशन को काट लिया। ओके, तो देखिए सिंपली वापस एक बार समझाता हूँ
हूँ, क्योंकि अगर आपको नहीं समझा है तो आपको फिर से एक बार समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस पे बायर सेलर है, मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ, ओपन होते ऊपर जा रहा है, नीचे छोटा आया, फिर यहाँ पे फिर से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे इसने हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद यहाँ पे अगर आपको कोई अच्छी खासी रेड कैंडल दिखती है, आपको नीचे पुट खरीदना है, ऊपर एसएल लगा देना है और यहाँ तक का टारगेट लेना है। आप चाहो तो यहाँ पे नीचे का जो लो रहेगा वहाँ तक का ले सकते हो, या फिर अगर ये डिस्टेंस बड़ा है तो आप फिबोनाची लगा सकते हो, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आप फिबोनाची लगा सकते हो। और जब भी मार्केट ये जो रिट्रेस कर रहा है तो यहाँ तक आप 50% के एरिया में आप मार्केट से निकल सकते हो, क्योंकि मार्केट वापस यहाँ से ऊपर जा सकता है। ओके, तो ये जो मूवमेंट होगी ना, ये आपका प्रॉफिट होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, ये हो गया। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब चैनल पे कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन कमेंट्स में आके कुछ नहीं बोलते, आप थोड़े से भी एफर्ट्स नहीं डालते। तो प्लीज़ एफर्ट्स डालिए, मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ये कोर्स से आपको कुछ फायदा हो रहा है या नहीं। जिन लोग को प्रॉफिट्स हो रहे हैं प्लीज़ कमेंट्स में आके बताइए कि आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा। इस वीडियो को भी मैं टारगेट करता हूं कि एटलीस्ट जितने लोग देखेंगे तो आप लाइक कीजिए। ओके, कम से कम देखिए यहाँ पे 5000 लाइक्स का मैं टारगेट देता हूँ, 5000 लोग एटलीस्ट इस वीडियो को लाइक कीजिए, तब मुझे अगला वीडियो बनाने में भी और एंथुसियाज्म आएगा, मजा आएगा। ओके, तो देखिए मैंने आपको एग्जांपल दे दिया डाउन साइड का भी, अप साइड का भी, कि मार्केट अगर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद देखिए इस तरीके से अगर हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होंगे और हमें यहाँ पे एक अच्छी रेड कैंडल देख के पुट साइड की ट्रेड बनानी है, तो वहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। अब देखिए एक दो कंडीशन है, उसको ध्यान में रखना है। क्या होता है, देखिए एक दो कंडीशन से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पे बायर सेलर है, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट खुलते ही ऊपर चले गया। ओके, ऊपर चले गया। अब ऊपर जाने के बाद देखिए ये जो सेलर है ना, ये सेलर ऊपर क्यों जा रहा है, मार्केट इस सेलर का स्टॉप लॉस हंट करने, और ये सेलर का स्टॉप लॉस कहाँ पे है, स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं है, ये सेलर का स्टॉप लॉस 50% के एरिया में है, जो साइकोलॉजिकल एरिया ना 50% का वहाँ पे है, जो मैंने टूल की मदद से आपको लेना है, मैंने आपको बताया 0.5। तो अभी ये सेलर कब निकलेगा, जब मार्केट ने उसको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दिखाया, उसका प्रॉफिट देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कम कर दिया 50% से, तो फिर ये अपनी पोजीशन काटेगा, मार्केट फिर से यहाँ पे नीचे जाएगा। तो हमारी जो एंट्री है, एक तो अगर हम लोग ऊपर जाने पे तो हम लोग यहाँ पे पुट साइड की एंट्री बना रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे नीचे की तरफ जाने पे प्रॉफिट मिलेगा। अब अगर साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे आती है, ये फिबोनाची लेवल है, अगर मान लीजिए साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे पीएसवाई लेवल आ रही है, यहाँ पे पीएसवाई लेवल आ रही है, मतलब मार्केट मान लीजिए यहाँ पे पीएसवाई लेवल को भी ब्रेक करता है, फिबोनाची को भी यहाँ पे 50% के एरिया को भी यहाँ पे ऊपर जाता है, और फिर जाके यहाँ पे मान लीजिए कोई अच्छी खासी रेड कैंडल बनाता है, तो आपको सिंपली यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड बनानी है, ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ पे आपको नीचे का मार्केट ट्रेड दे देगा। साइकोलॉजिकल लेवल को मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दिया। दूसरी कंडीशन क्या है कि देखिए यहाँ पे अगर इस चीज़ को समझना थोड़ा सा आपको यहाँ पे टाइम जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे है, ओके, और फिबोनाची लेवल है यहाँ पे, ओके, और मार्केट यहाँ पे खुल गया। ओके, खुल गया। अब मार्केट यहाँ पे 50% है, ये जो सेलर है ना, सेलर, इसका मार्केट ने 50% से प्रॉफिट तो कम कर दिया, और इस तरीके से देखिए मार्केट ने हाई को भी ब्रेक किया, लेकिन आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं बनानी है। यहाँ पे आपको अगर रेड कैंडल दिखती है ना, तो भी आपको पुट साइड की ट्रेड नहीं बनानी। क्यों? क्योंकि पीएसवाई लेवल यहाँ पे ऊपर है, और पीएसवाई लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चाहे मान लीजिए अभी यहाँ पे 44,000 की एग्जांपल, तो पीएसवाई लेवल अगर ऊपर है, कोई इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर है, और अगर आपको इस तरीके से हाई ब्रेक होता भी है, पहली कैंडल का हाई ब्रेक होता है, यहाँ पे 50% से प्रॉफिट भी कम होता है सेलर का, फिर भी ये सेलर बैठा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उसका टारगेट क्या है, उसको मालूम है कि मार्केट इसको नहीं तोड़ पाएगा। इसीलिए अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए कभी पुट की एंट्री बना ली, तो मार्केट ऐसा छोटा सा ये करके फिर से ऊपर जाएगा, पीएसवाई को भी यहाँ पे ब्रेक करेगा, और तब जाके अगर कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनती है ना, रेड कैंडल यहाँ पे बनती है ना, पीएसवाई का ब्रेकआउट होता है, साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट होता है, जब रेड कैंडल बनती है तब आपको यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड बनानी है। क्योंकि देखिए ये साइकोलॉजी का खेल है। आपको समझिए कि जो सेलर बैठा है उसको डराने के लिए मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस जब हंट हो जाएगा तब मार्केट नीचे जाएगा। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे देखना है कि पीएसवाई लेवल ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, या कोई राउंड नंबर वहाँ पे है या नहीं है। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन है तो आपको उसको इंपॉर्टेंस देना है। यही चीज़ डाउन साइड में भी अप्लाई होती है। तो दोस्तों देखिए काफ़ी कुछ है, मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा। देखिए गैप डाउन मार्केट के मैं अभी लाइव एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं, लेकिन आप सबसे पहले देखिए पिछले वीडियोस को प्लीज़ जाके देखिए। डे 1, डे 2, डे 3 फ्री का कोर्स है, कोई पैसे नहीं देने, लेकिन इसको देखिए, इसको समझिए, क्योंकि इससे ही आपको नॉलेज आएगा कि मैं जो भी सिखा रहा हूं तो आपको वो लिंक लगेगा। ओके, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए यहाँ पे दिखाने के लिए यहाँ पे लगाया है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, आप समझ यहाँ पे। ओके, अब देखिए इस पर्टिकुलर केस में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे कौन बैठा है, बायर और सेलर। मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, आप देखिए मार्केट मान लीजिए यहाँ पे ओपन हो गया। ओके, तो मार्केट ने सबसे पहले क्या किया है, मार्केट यहाँ पे देखिए नीचे तो यहाँ पे कोई खासी अच्छी खासी मूवमेंट नहीं दी है, लेकिन ऊपर आया है। मार्केट ने क्या किया, जो डे का हाई था, देखिए डे का हाई, उसको ब्रेक किया है। फिर मार्केट में देखिए ऐसे मोमेंटम पे कौन एक्टिवेट होंगे, मुझे बताइए। इसमें बायर्स एक्टिवेट होंगे, फिर से नीचे आने के बाद फिर से यहाँ पे कौन एक्टिवेट होंगे, बायर्स एक्टिवेट होंगे। यहाँ पे एसएल है, यहाँ पे एसएल है। ऊपर का जो सेलर है उसका प्रॉफिट देखिए मार्केट ने उसका प्रॉफिट कम कर दिया है। उसका प्रॉफिट मार्केट ने यहाँ पे जब मार्केट जब ऊपर गया तो इसने अपनी पोजीशन काटी, तो ऊपर कोई एसएल बचा है, अभी ऊपर कोई भी एसएल नहीं है। जब इस सेलर ने अपनी पोजीशन काट ली तो ऊपर कोई भी एसएल नहीं है। अब बचा कौन है, तो नीचे जो एसएल लगे हैं ना, देखिए यहाँ पे बायर्स आए, यहाँ पे बायर्स है। मार्केट ने ये मोमेंट क्यों किया आपको पता है, मार्केट ने यहाँ पे इस तरीके की मोमेंट आखिर क्यों किया है। मार्केट ने ये जो मोमेंट किया ना, ये देखिए ये जो मार्केट ने मोमेंट किया है यहाँ पे, तो काफी लोग नॉर्मल रिटेलर्स यहाँ पे कॉल बाय करेंगे, लेकिन हम लोग हैं जो यहाँ पे पुट को बाय करेंगे। और क्यों करेंगे, लॉजिक भी सिंपल है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, ऊपर कोई भी एसएल नहीं है। एसएल तो गया, इस सेलर को 50% का प्रॉफिट कम हो गया। देखिए ये लेवल, इसलिए मैंने यहाँ पे फिबोनाची लगाया है, देख सकते हो 0.5, 0.6, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। ये तीनों रिट्रेसमेंट लेवल है, 0.76, जो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने फिबोनाची टूल लगाया है, हाई से लेके लो तक। देखिए इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, और ये लेवल्स दिख रही है। तो मार्केट में देखिए यहाँ से जो सेलर आया है उसका प्रॉफिट 50% से कम हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 70% तक मार्केट को कम करता था, फिर मार्केट को जाना नीचे ही था। तो आपकी एंट्री यहाँ पे कॉल साइड की होनी चाहिए थी। यहाँ पे हम लोग पुट साइड की, सॉरी यहाँ पे हमें पुट साइड की एंट्री बनानी है। ये आपको लॉजिक है। देखिए
दूसरे चार्ट में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या है, तो देखिए सिंपली यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे बायर और सेलर है। ओके, अब मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ से ओपन होती है आप सबसे पहले देखोगे तो जो सेलर है, बायर तो कट गया क्योंकि मार्केट नीचे गया तो उसका तो ऐसे गया। अब सिंपली देखिए जो सेलर बचा है, सेलर को मार्केट क्या करे, डरने की कोशिश करेगा, तो डरने के लिए मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा हॉल्ट लिया, हॉल्ट के बाद वापस ऊपर गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कौन एक्टिवेट हो गए, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए, ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉप लॉसेस जमा हो गए, ऑलरेडी यहाँ पे एसएल है। मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बना के उसको भी ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पे का जो सेलर था वो तो निकल गया मार्केट से, हमें तो पता है कि सेलर यहाँ पे अपनी पोजीशन काटेगा, वो पूरे लॉस तक नहीं रुकेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए फिर से जब रेड कैंडल बनी तो हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है पुट की, और आपका टारगेट जो लो होगा वहाँ तक आपको लेना है, जो लो होगा वहाँ तक आपको लेना है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको ये मोमेंट कैप्चर करने मिल सकती थी। उसके बाद भी आप देखोगे अगर मार्केट में तो देखिए यहाँ पे जब हाई का ब्रेक हुआ, देखिए यहाँ पे हाई का जब ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट नीचे की तरफ गया। तो मार्केट एसएल हंटिंग पे ही वर्क होता है, आपको सिर्फ विश्वास रखना है। काफी बार आपको लगेगा कि यार मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आपको इसके ऊपर कॉन्फिडेंस आने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो बहुत अच्छी ट्रेड आप बना सकते हो। तो शुरुआती में कम लॉट के साथ काम करो। ओके, देखिए यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होती है मार्केट देखिए इतना अच्छा ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे गया। मुझे बताइए यहाँ पे इतना नीचे आने की जरूरत क्या थी। तो यहाँ पे देखिए इसने लो को ब्रेक किया, लो को ब्रेक किया तो मार्केट में कौन एक्टिवेट हो गए, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए। अब देखिए मार्केट में ऑलरेडी यहाँ पे सेलिंग किए हुए लोग, आप देख सकते हो यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर है। तो मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आई हुई है प्रीवियस डे के दिन, और प्रीवियस डे के दिन इतनी अच्छी सेलर, तो यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉसेस बहुत अच्छे बने हैं। तो मार्केट इनको डराने के लिए ऊपर तो जाएगा। मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ तो ये सेलर इतना जल्दी मार्केट से निकलेगा नहीं, प्रॉफिट उसको इतना ज्यादा हुआ भी नहीं है। तो मार्केट देखिए यहाँ पे वेट करेगा, यहाँ पे वेट करेगा, और देखिए यहाँ पे सेलर्स को एक्टिवेट किया, लो ब्रेक किया। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लो को ब्रेक किया गया, इस कैंडल ने ही मार्केट को दिखा दिया कि सेलिंग आने वाली है। तो यहाँ पे काफी सारे लोग एंट्री ले लिया, उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर लग गए, ऑलरेडी यहाँ पे अच्छे खासे स्टॉप लॉसेस है, तो मार्केट जाएगा ऊपर ही। तो आपको यहाँ पे जब भी ये लो ब्रेक होता है, आपकी एंट्री है ना इसमें स्टॉप लॉस हंटिंग में बहुत जल्दी हो जाती है। देखिए आपको जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ, आपको यहाँ पे इन दो ग्रीन कैंडल को देख के ही एंट्री बना लेनी है, नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट आप यहाँ तक हाई तक ले सकते हो, या तो फिर आप देखिए यहाँ पे आपको टारगेट अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई सेलर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसका प्रॉफिट जो 50% से कम होता है, ये जो 50% का एरिया होगा वहाँ तक आप ले लो। तो इस तरीके से दोस्तों ये स्ट्रैटेजी करनी है, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको काफ़ी कुछ इसमें सीखने मिला होगा, समझने मिला होगा। देखिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, ये कोर्स है इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए मैंने आपको आज समझाया। आज की वीडियो का भी एनालिसिस, आज की ट्रेड का भी एनालिसिस आपको देखना है तो मैंने लाइव ट्रेड की हुई है, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ज्वाइन बटन है, यहाँ पे आपको मेंबरशिप सेक्शन में ये वीडियो मिल जाएगा। बाकी भी बहुत सारा कंटेंट है, हर महीने में यहाँ पे नया कुछ ना कुछ अपडेट होते रहता है, साथ ही साथ आप लाइव ट्रेड भी देख सकते हो स्टॉप लॉस हंटिंग की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आज का ये कोर्स का जो डे 4 है ये आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा, इसे मैं उम्मीद करता हूँ। अगले बार हम लोग मिलेंगे दोस्तों इस नए टॉपिक को कवर करने के लिए, हाउ टू ट्रेड इन रेंज बाउंड मार्केट। रेंज बाउंड मार्केट के